नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइस लाइफ एडवाइस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो डायबिटिक है क्या उनको शहद खाना सेफ है। डायबिटीज़ वाले लोग शहद खा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे पास्ट में। तो कई युगों से जो शहद है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे शहद चटाते हैं हमारे पूर्वज। मुझे भी याद है जब मैं पैदा हुआ तो मुझे भी शहद चटाया गया था। और आगे जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसे भी शहद ही चटाया था। तो ऐसा क्यों है? हमारे पूर्वज जानते थे ये हनी में बहुत ही ताकत है, इसको सुपर फूड कहा जाता है। ये एक बहुत ही अल्टीमेट न्यूट्रिशन का सोर्स है। हनी में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें बहुत सारे ही न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हनी एक पूरा का पूरा फूड है जो कोई भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है। तो दोस्तों, जो डायबिटिक है वो हनी खाएं, लेकिन उनको एक मॉडरेट मात्रा में खा सकते हैं। 20 से 25 ग्राम वो डेली हनी खा सकते हैं। उससे ज़्यादा उनको नुकसान कर सकता है। हाँ, अगर इतना खाएंगे तो उनको फायदा करेगा। तो दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं हनी में है क्या। तो हनी में मैक्सिमम परसेंट तो वाटर होता है। तकरीबन 55% के आसपास इसमें वाटर है। फिर उसके साथ 30 से 35% इसमें ग्लूकोज होती है या 40% इसमें फ्रक्टोस होती है। फ्रक्टोस शुगर है जो फ्रूट से मिलती है। हनी बी जो भी होते हैं वो जाते हैं फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करते हैं, अपनी बी हाइव में लेके आते हैं छत्ते में, और वहां पे वो हनी जमा होता है। तो ये सारी प्रक्रिया है जो आप लोगों को सबको मालूम है। तो इसमें इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने आप पहले बताया, ये सारे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज ये सब होती है। हनी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सी पेप्टाइड, ये एक एंजाइम होता है जो हमारा पेनक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन के साथ। तो ये सी पेप्टाइड एंजाइम को बूस्ट कर देता है, इसको फायदा करता है, जिससे हमारा पेनक्रियास जो इंसुलिन रिलीज करता है सी पेप्टाइड के साथ, ये दोनों मिलके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करते हैं अच्छी तरह। तो कहीं ना कहीं अगर हम मॉडरेट मात्रा में हनी खाएं तो ये हमारी बॉडी में इंसुलिन की पैदावार बढ़ाता है सी पेप्टाइड्स एंजाइम के साथ मिलके, और ये कंट्रोल करता है आपकी ब्लड शुगर को। पर इसमें एक ध्यान रखना है, इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 20 से 25 ग्राम। अगर इससे ज़्यादा आप खाएंगे तो इसमें जो फ्रक्टोस है, जो इसमें ग्लूकोज है, वो आपका ब्लड लेवल बढ़ाएगी और आपको नुकसान कर सकती है इन केस ऑफ डायबिटिक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हनी का है वो डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी खा रहे हैं आप। तो इसमें 35 से 75% तक होता है। तो कहाँ पे 35 और कहाँ 75, 75। तो इसमें डिपेंड करता है आपने हनी कहाँ से लिया है। अगर आपका शुद्ध हनी है, प्योर हनी है, जो हनी बी है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में, जंगल में, वहाँ से हनी है आपका, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। कलर पे भी डिपेंड करता है। अगर लाइट कलर का है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसमें ज़्यादा होगा। अगर ब्लैक कलर का हनी है तो उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, वो भी ज़्यादा होगी, और एज वेल एज उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा। तीसरा फैक्टर है आपका हनी कितना शुद्ध है। मार्केट में अगर हम देखें तो जितने भी मैक्सिमम ब्रांड्स आते हैं उस वो मिलावटी ही हैं दोस्तों। उसमें शुगर है, वो आप एक तरह से चीनी ही खा रहे हैं, तो उसने फायदा तो क्या करना है, उल्टा वो आपको नुकसान ही करेंगे। तो हनी कौन सा खा रहे हैं, वो कितना शुद्ध है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो शुद्ध हनी है वो सस्ता नहीं मिलता, वो महंगा ही मिलता है दोस्तों। इसमें बेस्ट है कहीं आप गांव में या रूरल मार्केट में जो डायरेक्ट हनी से हनी कलेक्ट करते हैं वहां से आप लें, पर वो भी आपके सामने होना चाहिए।
अगर कोई लोग बाल्टी लेके या कंटेनर लेके घूमते हैं शहरों में, गांव में, उनसे आप लेंगे तो उसमें भी जो है कंटेमिनेशन, उसमें भी चीनी की वो मिलावट करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना है। तो हनी कैसे खा सकते हैं? हनी आप ग्रीन टी में मिला के खाएं, इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डाल लें। अगर आप सुबह इसमें आप चाय पीते हैं तो चाय को छोड़ें, आप ग्रीन टी यूज़ करें, उसमें आप ये मिला के पिए, हाफ टेबल स्पून डाल सकते हैं। साथ में एक पिंच, एक चुटकी भर आप इसमें दालचीनी का पाउडर डालें, तो ये आपको पूरे दिन के लिए एक्टिवेट कर देगी। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ग्रीन टी में बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपके सेल्स के लिए रिजुविनेटिंग होते हैं। आपको पूरी एनर्जी मिलेगी सारा दिन काम करने के लिए। हनी में दोस्तों होते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। क्योंकि ये जो फ्लावर्स और जहाँ से हनी इकट्ठा होता है, नेक्टर से हनी बनता है, जो ये मधुमक्खी इकट्ठा करती हैं, वो केमिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। तो पुराने ज़माने में अगर कोई डंक मार लेती थी हनी बी ही, तो उसमें भी हनी लगाते थे, या कोई कीड़ा चींटी काट लेती थी तो उस पर हनी लगाते थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत ही अच्छा है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है, कहीं कोई आपको सूजन हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो शरीर पे, स्किन पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हनी यूज हेल्पफुल है आपके स्टमक अल्सर्स के लिए। अगर आपके पेट में अल्सर्स बन रहे हैं तो ये हेल्प करता है हनी डाइजेशन में। अगर आपको दस्त है, डायरिया है, उस केस में भी हनी हेल्प करता है। और हनी में होते हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स एक एंजाइम्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन, आंतियों के अंदर रहते हैं, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो ये नेचुरली होते हैं हमारे बॉडी में, बट इन केस अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या आपको किसी तरह की अंदर अल्सर्स हैं, या आपका एसिड्स जो है, एसिडिक स्टमक है, एसिड ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस केस में ये एंजाइम्स मर जाते हैं, जो बहुत ही वीक हो जाते हैं। तो उस केस में अगर आप हनी लेते हैं तो उसमें नेचुरली प्रीबायोटिक एंजाइम्स हैं, ये आपके ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं, इंक्लूडिंग अल्सर्स। चौथा फायदा हनी का है, ये बहुत ही अच्छे हैं अगर आपका गला पक गया है या गला खराब है और आपको खांसी है। ये भी हमारे पूर्वज यूज करते हैं, ये एक नेचुरल रेमेडी है। हनी में आप थोड़ा सा जिंजर का रस, अदरक का रस डालें, 1 चम्मच आप हनी लें, उसमें 3 से 4 बूंद अगर जिंजर का रस डालें। अगर आपको कफ है, खांसी है, तो उसको इन गर्म पानी में आप गुनगुने पानी में मिक्स करके पी लें। और अगर आपका गला खराब है, गला दर्द कर रहा है, दुख रहा है, उस केस में आप चम्मच से इसको चाट सकते हैं। तो इसमें बहुत ही आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो घर घर इस तरह से इलाज होता है। तो इसको आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप दालचीनी की एक चुटकी लें, हनी लें, लेमन थोड़ा सा डालें, ग्रीन टी में आप इसको ले सकते हैं। वो भी आपकी जो अंदर ब्लॉकेज है, आपको खांसी रहती है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल है। पांचवा जो बेनिफिट है हनी का, वो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको सांस में दिक्कत है, आपकी ऊपर कई बारी ठंड में या कई बारी एलर्जी से प्रॉब्लम आ जाती है सांस लेने में, या आपका नाक बंद है, तो उस केस में भी आप अगर हनी लें गर्म पानी में तो आपके लिए बहुत ही सहायक है। छठा जो बेनिफिट है हनी का दोस्तों, ये आपका बीपी को भी रेगुलेट करता है। जैसे मैंने कई बार इस वीडियो में कह चुका हूं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन बॉडी। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या है? ये आपके सेल को डैमेज करते हैं और ये प्री मेच्योर एजिंग लाते हैं। ये कारण है आपके टाइप 2 डायबिटीज का और हार्ट रिलेटेड डिजीज का। तो ये जो है जो हनी है, उनके उनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इस एंजाइम्स को दबाता है, स्प्रेस करता है, इसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत कम कर देता है। तो आपको, जो आप मोर यंग रहते हैं, आपको डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाता है, हार्ट डिजीज में आपको इसका लाभ मिलता है।
सेवन्थ जो मैं लास्ट फाइनल बात करता हूँ, अगर आपको रिफाइंड शुगर या हनी में ऑप्शन है, चीनी खाने में या हनी में, तो उसमें इन एनी डे आप हनी को ही चूज करें। क्योंकि हनी, चीनी में तो कुछ भी नहीं मिलता आपको। हनी में चाहे हनी मीठा ज़्यादा होता है, उसमें जो ग्लूकोज या ब्लड में जो शुगर रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू शुगर। पर उसके साथ जो उसके आपको उसके फायदे हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स, ये सारे जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो कहीं ज़्यादा है। तो इन केस ऑफ डायबिटीज, जैसे मैंने शुरू में कहा, आप 20 से 25 ग्राम शहद खाएं, उसका आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।